हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं राकेश कुमार यादव वेलकम करता हूँ आप इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ बातें ऐसा करेंगे सर जो आपको भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सुनने में अच्छा लगेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो आज डेट में जो सर ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जो बातें होती रहती है, बहुत सारी बातें होती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर कई लोगों को मन में कुछ ऐसे ख्याल होते हैं जैसे लगता है ये जोड़ा जारी का धंधा है ना। लेकिन मेरा मानना है सर, अगर मौका परमात्मा दे आपको तो जोड़ा जारी करना चाहिए, तोड़ा तारी। तो मेरा मानना सर आपका सवाल होगा, तोड़ा तारी नहीं करना चाहिए, जोड़ा जारी करना चाहिए। तो बिल्कुल वही काम हमारा सर, जोड़ा जारी, एक दूसरे से अच्छा रिश्ता बनाना, एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बनाना, एक दूसरे से भाईचारा बनाना। हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर कोई धर्म को लेकर बातें नहीं किया जाता है, कोई जात के लेकर बातें नहीं किया जाता। सिर्फ आपकी सोच क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहते हैं, या भारत में बहुत सारे लोगों को कैसे आप अच्छा बना पाओगे, अपने वजह आप कितने लोगों को मदद करना। इसमें देखिए सर, कई पर्पज़ से लोग आते हैं। कुछ आते हैं जो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आते हैं, कुछ आते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं, कुछ आते हैं जो समाज को बहुत सारे चीज़ों में अच्छा करने के लिए आते हैं, कुछ ये इसलिए आते हैं कि हमारे वजह से और किसी का भी मदद हो जाए। इसमें आप किसी भी कोई भी रीजन हो, कोई भी कारण हो, आप आ सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो तरह के लोग होते हैं सर। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है सफल लोग कुछ अलग से नहीं करते हैं, उसी काम को सफल लोग अलग तरीका से करते हैं। तो इस बातों को हम थोड़ा सा ध्यान दें, सफल लोग कुछ अलग से नहीं करते हैं, उसी काम को थोड़ा सा अलग तरीका से करते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं और असफल लोग असफल हो जाते हैं। तो ये क्या कारण है, देखिए एक थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव, असफल और असफल में क्या होता है, माइंड का चेंज होता है। माइंड का जैसे मानकर चले, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल एक कहानी के साथ बताता हूँ। आप शायद मेरा मानना है कि इस बातों से बड़ी भली बात है, आप समझिए। एक बच्चा था जो खेल रहे थे और खेलते खेलते उनको मेढक के ऊपर नजर पड़ा और दो मेढक थे वहाँ पर। दोनों मेढक अपने आप में आवाज़ करते थे। आप शायद सुने होंगे, कहीं किताबों में सुने होंगे या कहीं ना कहीं वीडियो में देखे होंगे। लेकिन वो दोनों बच्चा ने मेढक को देखा। बच्चे को दिमाग, बच्चा होता है खुरपाती दिमाग, है ना, आपको पता हो, ऐसे हम भी बचपन थे, हमारे भी दिमाग कुछ ऐसी बचपना होती है, आपके भी दिमाग में। तो बच्चे ने क्या किया, दोनों मेढक को पकड़ के और उसके साथ में एक देखा उसने कि ड्राम वाले जो दूध लेकर जाते वो जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो दूध का जो साइकिल लगा था वो साइड में थोड़ा सा कोई काम के या मान लीजिए बाथरूम करने के लिए गए। और उतने देर में क्या बच्चा किया, दोनों मेढक को दोनों ड्राम में डाल दिया। दोनों मेढक के नाम बता दो, एक का नाम था सुखीराम, एक का नाम था दुखीराम। सुखीराम और दुखीराम दोनों मेढक के बीच में हुआ क्या, आगे जाके कहानी देखे। दुखीराम क्या किया, जैसे मेढक को दूध में डाला और ड्राम को ढक्कन बंद कर दिया, दोनों ड्राम एक एक को डाल के ढक्कन बंद कर दिया। दुखीराम क्या कर रहे हैं, उस लड़का को कोस रहे हैं, यानी कि गालियां दे रहे हैं, अनाप शनाप श्राप दे रहे हैं उनको कि उनको ऐसे हो जाए, उनके घर में ऐसे हो जाए, उनको कीड़े पड़े, ये वो दुनिया जाने, यानी दुनिया का जो भी उनको गाली समझ में आया, श्राप समझ में आया, सभी के सभी गाली उसने उसको दिया। बोला भगवान इन बच्चे को ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, बहुत सारे गाली है। लेकिन दूसरे ड्राम में एक सुखीराम मेढक था, तकलीफ उसको भी सेम ही था, तकलीफ इनको भी सेम ही था। लेकिन इसने क्या किया, इसने वो बातें बोले, हे भगवान ये बच्चे को सद्बुद्धि दो ताकि ये ऐसे क्यों परेशान करते हैं, ऐसे आगे से ना परेशान करें, इनको इतना दिमाग दो ताकि ये बच्चा हम लोगों को ना परेशान करे, और मुझे बुद्धि दो ताकि मैं अपने आप को बचा पाऊँ। देखिए एक दुखी राम है जो खुश रहे, हे भगवान इन बच्चे को ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, दुनिया जाने अनाप शनाप शराब दे रहे। और दूसरा जो सुखी राम कह रहे, भगवान इन बच्चे को सद्बुद्धि दो ताकि आगे से हमें परेशान ना करे, और मुझे भी बुद्धि दो ताकि मैं अपने आप को बचा पाऊँ। दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ सोचने का फर्क है। लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या निकला वो देखिए। एक दुखी राम जो है यही कोसते कोसते अपनी ऊर्जा को भूल गए और उसी में धीरे धीरे वो खत्म हो गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बात रहा सुखी राम का, दुखी राम तो चले गए, उसको कोसते कोसते मर गए। अब सुखी राम क्या कह रहे हैं, सुखी राम जैसे भगवान को बोले, भगवान इनको सद्बुद्धि दो ताकि आगे से परेशान न करें, तुरंत उनके दिमाग में आया, मैं तो मेढक हूँ और मेरा काम है पानी में तैरना, मैं तो पानी में ही रहता हूँ, तो इस दूध में क्यों नहीं रह सकता। उसको दिमाग में आया कि मैं दूध में भी आसानी से रह सकता हूँ। उसके दिमाग में इतनी बातें आ गई, क्यों, क्योंकि उनका दिमाग पहले से पॉजिटिव था, अच्छी सोच के साथ हो, उसमें बैठ अच्छी सोच के साथ था, इसलिए उसके दिमाग में इतनी बातें आ गई कि मैं मेढक हूँ, मैं दूध में भी अपनी जिंदगी को जी सकता हूँ। अब मेढक क्या करे, उछल कुछल करके उस ग्राम में घूम रहे हैं। घूमते घूमते उनको क्या हुआ, जितना घूमते थे उसके ऊपर क्या होता था, मक्खन मलाई चढ़ते गए, मलाई चढ़ते गया। धीरे धीरे क्या हुआ, वो ड्राम भी हिलते गया, उस पर घूमते गया, मलाई चढ़ते गया, और जब मलाई चढ़ा तो मेढक उसके ऊपर आ गया, मलाई के ऊपर। जब मलाई के ऊपर आया तो आराम से मलाई को तोड़ तोड़ के वो खा रहे हैं। एक मेढक उसी दूध के अंदर नेगेटिव सोच रखने के कारण मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए, और एक मेढक उसी दूध के अंदर घूमते घूमते मलाई उसके दूध को पर आने लगा और बैठने के बाद मलाई तोड़ तोड़ के खाने लगा। देखिए सर,
दोनों के लिए सेम कंडीशन, लेकिन सोच का फर्क है। लेकिन जैसे ड्राम वाले गए पहुंचे दूध वाले भाई किसी के दूध देने के लिए घर पे, तो जैसे ढक्कन खोला वो मेढक ने छलांग लगा के बाहर आ गया। ड्राम वाले भी परेशान किए कैसे हो गया। फिर दूसरे को देखा, दूसरे में देखा, ड्राम खोला तो एक मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोनों में फर्क है क्या सर? एक अपनी जिंदगी को मलाई भी खाया, दूध भी पिया और जीवन को आसानी तरह से जिया भी और निकल गया। एक है उसी कंडीशन में सेम चीज़ों को डाला गया, सेम मेढक को डाला गया, वो ऐसे सोच के साथ बैठे थे कि वहाँ पे अपनी जिंदगी को गंवा चुके। इसीलिए कहा जाता है सर, सफल लोग कुछ अलग से नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीका से करते हैं। जैसे आपने मेढक का कहानी सुना, बिल्कुल जिंदगी में ऐसा ही होता है। सफल लोग कोई काम अलग से नहीं करते, जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को थोड़ा सा अलग तरीका से कर लेते हैं, इसीलिए वो सफल हो जाते हैं और इसीलिए असफल हो जाते हैं। तो नेगेटिव, मुझे लगता है कि नेगेटिव रहना मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। हर कंडीशन में आपको अच्छा सोचना चाहिए, हर कंडीशन में अच्छा बनने की कोशिश करना चाहिए। बट कई लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कहते हैं मेरा अपलाइन ने धोखा दे दिया या मेरा अपलाइन ने साथ नहीं दिया। निवेदन करता हूँ सर, बेगर अपलाइन को भी बताया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल सफल हो सकते हैं। अगर अपलाइन आपको ना भी सहयोग दिया तो अगर आपका विचार अच्छा है, आपको अपने आप को भरोसा है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, तो आप सफल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों को ये शिकायत आती है कि मेरे टीम को ऐसे ऐसे कर दिया। दिखती है सर, जो भी अपलाइन अगर ऐसे करते हैं गलत है, मानता हूँ गलत है। उन सभी अपलाइनों से मेरा निवेदन है इस तरह की हरकतें ना करें। ऐसे करने से कोई बड़ी कामयाबी नहीं पाते, कोई बड़ा कामयाबी नहीं हो जाता। और ऐसे भी करने का कोई कारण रहा होगा तो उस लाइफलाइन से भी विनती है मेरा कि वो कारण ना बने। अपने अपलाइन के साथ अच्छा संपर्क बना के रखें, बहुत अच्छा होगा। और ना भी रहे संपर्क तो अपलाइन का एक काम नहीं, धंधा एक करने का माने कि मतलब ही नहीं बनता। तो हम अच्छे सोच के साथ अगर करें तो हम सभी काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सर मैं जिंदगी में ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं का सफल ना हुआ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं असफल हुआ है। लेकिन असफल होकर हार के बैठ जाना मेरा मानना है बहादुर का काम नहीं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आए बिजनेस में तो आपका काम ये नहीं कि आप हार के बैठ जाए, आपको फिर स्ट्राइक करने की जरूरत है, फिर बाउंस बैक करने की जरूरत है सर। आप चाहें तो अपने बिजनेस को आप जीरो से जब यहाँ तक पहुँच चुके हो तो क्या लगता है यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते सर। जिस दिन आप आए थे आप अकेला थे, या जिस दिन मैं आया था अकेला था। आज अकेला से इतना बड़ा जंग पार खड़ा कर चुके हैं या आप कर चुके हैं, तो क्या इससे आगे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते। आप कभी अपने आप को उस जैसे सोच नहीं रखना जैसे दुखीराम रखा था। दुखीराम सोच के कारण अपनी जिंदगी को गंवा गया। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में सोच के कारण लोग आउट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी मुकामों से वो वंचित रह जाते हैं। कोई आते हैं 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए। इस तरह से आने से मेरा मानना कामयाबी नहीं है। अगर आप आ ही गए हैं तो डट के रहें और लगातार संघर्ष करते रहें, सफलता आपके हाथों में होगा और आप कामयाब हो सकते हैं। आप कामयाब हो सकते हैं और आप बहुत सारे लोग कामयाब कर भी सकते हैं। ये आपके ऊपर एक परमात्मा का बहुत बड़ा प्रदान है कि हम लोग एक सही सलामत एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में आए हुए हैं। उनकी बहुत बड़ी कृपा है सर। नहीं तो 84 लाख योनि में कुछ भी बना सकता था, जो किसी को मदद नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इंसान हैं तो हम बहुत चीज़ों को बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं और इंसानों के अलावा बहुत सारी चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ों को मदद कर सकते हैं। पशुओं को भी मदद कर सकते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी दायित्व है सर। हमें बहुत सारे जीव और जंतु का दायित्व हमारे ऊपर। हमारा काम है किसी का मदद करना। और एक कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सर जो आप बहुत सारे दोस्तों को मदद करके जिंदगी में सफल उनको बना सकते हैं और आप खुद सफल बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। आशा करता हूँ कि इन बातों से बहुत सारी चीज़ हमें जानने को मिला और आशा करता हूँ कि ये अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो जरूर आप अपने टीम में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ और भी अगर लगे तो जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। आशा करता हूँ फिर अगली वीडियो में अच्छी बातों के साथ, अच्छी विचारों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।